पूरे झंझावात में चुनाव करना है किसी एक का, और वो चुनाव कई बार कठिन लगता है। कई बार ऐसा होता है भाइयों कि हम देखते हुए जानते हुए भी सही चुनाव नहीं कर पाते। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें से कितने लोग दुर्योधन के साथ थे, या राम रावण युद्ध में ही कितने लोग रावण के साथ थे, उनमें कहीं विद्वता की कमी नहीं। विभीषण तो खैर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन कुंभकर्ण की बात करें लोग बताते हैं कि ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में, बहुत विद्वान था। जब उसे नींद से जगाया गया तो उसने मना भी किया, उसने रावण के साथ तर्क वितर्क भी किया, ये तुमने ठीक नहीं किया भाई, भगवान से बैर लेकर के। लेकिन अंततो गत्वा वो रावण का के साथ युद्ध में शामिल हो गया और वही उसकी दुर्गति का कारण बना। उसी प्रकार महाभारत की बात किया जाए तो चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, ये सभी अपने काल के अपने समय के ही नहीं बल्कि सनातन के सबसे विद्वान लोगों में और तपस्वी लोगों में ये लोग थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इतना बल, इतना ज्ञान अर्जित किया था, बहुत मुश्किल था उनको हरा पाना। सब कुछ जानते हुए कि दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा है, सब कुछ जानते हुए कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो शामिल हो गए युद्ध में दुर्योधन की ओर से। कहने का मतलब ये है कि हम कई बार सब कुछ जानते हुए, सब कुछ परखते हुए भी कई बार हम अपने व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, अपने थोड़े निजी स्वार्थ की वजह से, समझ की कमी किसी में नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि किसी में समझ की कमी, जैसे जिस प्रकार से महाभारत और रामायण के पात्रों में समझ की कमी नहीं थी, वैसे ही यहाँ किसी में समझ की कमी नहीं। और वो समझ ये कि आपको इतना तो दिखता है, अब अभी हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का। 75 साल में क्या हमें इस बात को मान करके संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ 75 साल में तो अभी रोड रास्ता नहीं बना, तो चलो 100वें साल में बन जाएगा, 150वें साल में बन जाएगा। क्या 75 साल का समय इतना कम होता है कि हमारे गांव में आने के रास्ते ठीक न हो, हमारे गांव के स्कूल ठीक न हो, हमारे गांव के अस्पताल ठीक न हो, हमारे गांव में रहने वाले गरीबों के खाने का ठिकाना न हो, अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में हम कई बार कई दिन हम जा रहे हैं, आज भी उनकी स्थिति प्रकार नहीं है, उनके पास पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है उनके पास। बरसा में हम गए थे, जगवारा में गए थे, वहाँ की महिलाएं, हरिजन महिलाएं, भैया हमारा पानी नहीं निकल पाता, हम लोग पानी में चल चल करके सड़क पे आते हैं। ये परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन भी इस देश में सरकार अनुपस्थित रही है। सरकार पूरा का पूरा 70 साल उपस्थित रही है, प्रधानमंत्री कोई रहा हो, मुख्यमंत्री कोई रहा हो, लेकिन सरकार तो रही है, मंत्री कोई रहा हो, सरकार तो रही है। क्या इन सरकारों का ये कर्तव्य नहीं था कि आपके गांव की, हमारी आपकी माली हालत, हमारे आपके गांव की जो मिनिमम व्यवस्था जिसको होती है, मिनिमम जो आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसको पूरा करने का प्रबंध कर दे। क्या 70 साल इतना कम समय होता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना कम समय नहीं होता। हो सकता है कोई संतोषी व्यक्ति ये कह दे कि नहीं 70 साल से कौन सा बड़ा समय होता है, मैं मानने में तैयार नहीं, क्योंकि मैं दुनिया के अन्य देशों को भी मैंने देखा और उन देशों में मैंने ये भी देखा है कि कई देश तो ऐसे हैं कि जो भारत से बहुत छोटे हैं, कई देश ऐसे हैं जो भारत जब आज़ाद हुआ उसी के आसपास वो भी आज़ाद हुए हैं। इस तरह का स्वतंत्र उन्होंने अपना प्रशासन शुरू किया। उदाहरण के रूप में सिंगापुर ले लीजिए, एकदम छोटा सा मऊ जिले जितना ही उतना उसका आकार और भौगोलिक विस्तार है। कोरिया जैसे जिले को ले लीजिए, कोरिया जैसे देश को ले लीजिए,
यूपी का 3 हिस्सा करेंगे तो 1 कोरिया बन जाएगा। इतने छोटे देश, इतने छोटे राष्ट्र हमसे बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। हमारे आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अभी भी दुनिया के देशों में जो सबसे नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले देश हैं उनमें से हम लोग आते हैं। अभी हमारे माननीय मोदी जी के प्रयासों से, पिछले 2 सालों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे से ऊपर आई है। बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था। किसानों की आमदनी बढ़ाने की, दुगनी करने की बात चल रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लोगों को रोजगारी देने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये सब काम अगर आज हो सकता है, आज शुरू हो सकता है, तो अगर 40 साल 50 साल पहले शुरू हुआ होता, किसानों के बारे में अगर लोगों ने सोचा होता, तो आज शायद किसानों की स्थिति अलग होती। आज शायद विद्यार्थियों की, नौजवानों की हाथ में बेहतर रोजगार होते, बेहतर अवसर होते। तो ये जो बात है, और उसमें ये बात भी आप मानेंगे कि इन 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो हिस्सा आता है वो मोदी जी का 9 साल और अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2 साल मान लीजिए, इतना ही आता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आता है। या उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी जी का 6 साल और 1 साल टूटा फूटा जो बीच का समय काल में थोड़ी बहुत सरकारें 1-2 साल आ गई, इतना ही है ना। बाकी का जो समय काल गया है, मैं तो कहता हूँ 70 साल का जो पूरा समय गया है वो अन्य पार्टियों की सरकारों ने देश में और प्रदेश में काम किया है। अब ये आपको सोचना है कि वो फिर से आएंगे, फिर से आ रहे हैं आपके हमारे पास वोट मांगने के। भैया एक बार एक ही वोट की बात है, एक ही चुनाव की बात है, एक ही कैंडिडेट विधायक की बात है, इसको स्टार दीजिए, हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे। क्या गारंटी है, क्या इस बात के चलते हम मान लें कि वो जीत के जाएंगे? तो पता नहीं अगली बार कब आएंगे, जब थे तब नहीं किए, अब तो है नहीं। अगली बार हो सकता है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, हम तो यही मानते हैं कि आएगी। हम लोग इस तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर दूसरी बार आ सकती है रिकॉर्ड तोड़ के, तो तीसरी बार भी आने का रिकॉर्ड टूट सकता है। इसलिए अब तो इनकी बातें ख्याली बातें हैं, हवाई बातें हैं। जब इनके हाथ में सत्ता थी तब इनका काम आप लोगों ने देख लिया कि जो कुछ हो सकता था वो नहीं है। तो इसलिए अब इस बार का चुनाव इस दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक विधायक के जीतने से सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी के चाहे योगी जी के, लेकिन उनके मनोबल पे अवसर कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसका असर अवश्य पड़ता है। और फिर आने वाले दिनों में आज की स्थिति में हमारे साथ ही आप देख सकते हैं कि आपका चुनाव देखने परखने के लिए हमारे साथ चलने वाले भी कई जिलों के लोग चल रहे हैं। खाली बस उत्सुकता बस क्या हो रहा है, खुशी के लोग क्या कर रहे हैं। और आने वाले जो लोकसभा जो चुनाव है उसमें भी इसका प्रतिबिंब पड़ेगा। दुर्भाग्य हमारा ये रहा है, मैं जब आपको कहता हूँ तो उसमें अपने आप को समावेश करके कहता हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ आप लोगों से, आपका ही हिस्सा हो, आपका ही भाई भतीजा हो। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि 2019 में भी हमें मालूम था कि मोदी जी की सरकार आ रही, फिर भी हम उल्टे प्रवाह में, नदी का प्रवाह एक तरफ जा रहा था तो घोसी लोकसभा जो है इधर गई, उल्टा प्रवाह की गति से विपरीत दिशा में बढ़ना शायद हमारा स्वभाव बन गया है। वैसे ही 2022 में भी हुआ। 2022 में भी कम बेस दिख रहा था कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। और उस समय भी दारा सिंह में कोई कमी नहीं है, उस समय आपने जिताया, अच्छा किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए हम लोग आप एक बार फिर आपके सामने उन्हीं को लेकर के आ भी रहे हैं कि आप तो एक बार जिता ही चुके हो। लेकिन उस समय भी आपने प्रवाह के विपरीत जा करके साइकिल को चुना। प्रवाह के विपरीत था कि नहीं था? पूरी सरकार बन गई, पूरा उत्तर प्रदेश जो है पर्याप्त सीटें देकर के भाजपा की सरकार बनवाया और आप पूरे साइकिल को जिताया यहाँ से। तो हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम हवा के विपरीत या नदी के प्रवाह के विपरीत चलने के आदती हो गए।
और उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, विकास नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि तो अच्छा हुआ कि दारा सिंह चौहान जी को माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, हमारे भाजपा के नेतृत्व ने, उनको ऐसा लगा हम लोगों को कि नहीं, उनको फिर से वापस ले आना चाहिए, उनकी उपयोगिता है, जन नेता है, लाए आपके समझ फिर से एक बार खड़ा किया है, आपको एक बार फिर से विकल्प दिया है, अवसर दिया है कि आप मुख्य प्रवाह में जुड़ो, मुख्य धारा में जुड़ो, डबल इंजन की सरकार में बैठो। नहीं तो आपने तो उल्टा प्रवाह चल ही किया। इसलिए इस बार फिर से वही उल्टा प्रवाह में चलने की गलती न हो, इतना ही मुझे आज के सामने आप लोगों से निवेदन करना है। बाकी आप सबको हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, शिक्षक भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, राजनीति भी देखे हैं, सामाजिक जीवन भी देखे हैं। और मैंने जैसा कहा, कई लोग नाम मुझे अब याद नहीं आ रहे, लेकिन गांव का नाम मूमास मैं अक्सर सुनता रहता था, पिताजी के साथ लोग आके बैठते उठते थे। तो ऐसे ये सारे गांव ऐसे हैं जिनके लोगों का आना जाना हमारे घर में, हमारे परिवार में होता रहा है। आप लोग उनसे वरिष्ठ हैं, आप लोगों का आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आप लोगों के चरणों में हम लोगों का हमारा यही निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस बार फिर एकदम मजाक में चलो कि किसी को भी दे आएंगे, ऐसा करके इस मामले को ख़त्म मत करिएगा। गंभीरता से सोचिएगा, और जब आप गंभीरता से सोचेंगे तो स्वतः इस निष्कर्ष में पहुँचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है हमारे आपके लिए, जो हमारे विकास का भी ध्यान रखती है, हमारी विरासत का भी, हमारे संस्कारों का भी ध्यान रखती है, हमारे भगवान का भी, हमारे संस्कृति का भी ध्यान रखती है। आप सबके मिलके बहुत अच्छा लगा। हम फिर आज तो बहुत लेट होता है, बहुत कम समय मिला ना गाँव में रहने का, लेकिन अगली बार आई तो बहुत ज़्यादा समय लेकर के फिर आएगा आप लोगों के साथ भी बैठ के खेल खेल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।